तो गाइस मैंने कंप्लीट कर ली अपनी क्लास। देखो भाई सब कुछ कंप्लीट हो गया। अभी मैं थोड़े से पानी पीने वाला हूँ। पानी पीने के बाद मैं जाऊँगा अपना मील लूँगा और आज का जो भी वर्कआउट है थोड़ा सा कुछ नया मैं ऐड कर रहा हूँ वर्कआउट में, जो कि आपको भी करना चाहिए। चलिए चलते हैं जिम और आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने पहले अपनी मील कंप्लीट कर रहा हूँ जो कि ओट्स और एप्पल है। तो भाई आज मुझे स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे बाइक यहीं पर है। जस्ट इसको ओपन करूँगा और बाइक निकल गई। इस दिन की शुरुआत होते हुए सूरज के साथ मज़ा आ गया भाई। चलो जिम में कुछ नया करते हैं। आज मैं जिम थोड़ा सा लेट पहुंचूंगा क्योंकि मैं आ गया हूँ दोस्त को पिक करने के लिए। हाँ, दोस्त को पिक करने के लिए मैं आ गया हूँ। ये देखिए सर आ गया। बताइए, किसी के पास वाहन ना हो, किसी के पास जान नहीं हो, लेकिन जिम तो जाना है भाई। चलिए मैं आ गया जिम अपने 12वें ब्लॉक के साथ। एनवायरनमेंट देखिए भाई, ठंड का असर सबको है। बाय द वे आज धूप भी निकला था ना। आज तो धूप निकला है, लेकिन उन लोगों के लिए मैं कहूँगा जो जिम नहीं आते हैं, तू डूब के मर जा रहे हैं चुल्लू भर पानी। जो नहीं आते वो नहीं आते। अगर सब जिम आ जाएंगे, सब बॉडी बना लेंगे, फिर हम लोग का क्या होगा? सब अगर डॉक्टर ही बन जाएगा तो इंजीनियर लोग क्या होगा? इंजीनियर लोग क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा जैसे। सो पहले मैं पानी भर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि काफ़ी एक्सरसाइजेज है जो इनफैक्ट मैं भी स्किप किया हूँ इस पूरे ब्लॉग में और जो भी मैं बना रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ध्यान में है कि कौन सी एक्सरसाइज कब लेना है और मैं एक शेड्यूल भी बांध लिया हूँ कि जो अपने आप में मैं फॉलो करूंगा उस चीज़ को। सेकंड थिंग कि जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के बेसिस पे कि कुछ लोग क्या एक्सरसाइजेस को स्किप करते हैं, अपने सारे सारे एक्सरसाइज लेते हैं लेकिन ये एक्सरसाइजेस स्किप करते हैं। चलिए मैं पहले पानी भर लेता हूँ फिर बताऊंगा। आज मेरा था शोल्डर और लेग, लेकिन ये दोनों एक्सरसाइज मैं स्किप कर रहा हूँ। क्यों स्किप कर रहा हूँ? क्योंकि इसके कुछ काफ़ी कारण हैं। कारण ये है कि मैं 7 दिन तक शूट कर लिया, जो भी वर्कआउट किया अपना, जो भी बल्किंग का चैलेंज जो है था उसको मैं कंटिन्यू भी रख रहा हूँ। उसके साथ-साथ ये भी ध्यान रखो भाई, कुछ लोग जिम में आते हैं कार्डियो स्किप करते हैं, वार्म अप कर स्किप कर देते हैं, एक्सरसाइज कर लिए एज़ इट इज़ घर चले जाते हैं। भाई मोबिलिटी भी होता है, एक्सरसाइज करने के बाद मोबिलिटी भी होता है, ठीक है? साथ-साथ जो लोग सोचते हैं कि भाई मुझे वेट कम करना है, मुझे कार्डियो करना है, दैट्स ऑल। कार्डियो की कुछ बेसिक एक्सरसाइज की है, चाहे वो शोल्डर हो, लेग हो एंड ऑल, चल गए। एब्स का ट्रेनिंग वो किया ही नहीं। बेली फैट डजंट मैटर, उनको फर्क नहीं पड़ा। मेरा मेन रीजन है कि भाई अगर आप कोई भी एक्सरसाइज का टाइम बांध दिया हो कि मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये एक्सरसाइजेस लेना है, तो भाई कुछ और भी एक्सरसाइजेस है जो आपको लेने में मतलब आपका बॉडी उस चीज को अडेप्ट करना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेट अज्यूम कि आप ले रहे हो एब्स ले रहे हो, तो एब्स के भी कुछ कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, ठीक है? मोबिलिटी ले रही हो तो मोबिलिटी की भी होती है। वर्कआउट से पहले एक होता है ना प्री वर्कआउट, एक पोस्ट वर्कआउट, तो वो सिर्फ मील के लिए नहीं है, वो एक्सरसाइज में भी सेम एज इट इज वो वर्क करेगा, ठीक है? तो वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप एक्चुअली में हर एक एक्सरसाइज के लिए टाइम बांध दिया हो कि मंडे चेस्ट एंड शोल्डर या ट्राइसेप में लूंगा, फिर ट्यूसडे को बैक एंड बाइसेप लूंगा, तो भाई इसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो 2 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, बेसिक्स एक्सरसाइज है जो आपके एब्स को और आपके रिस्ट को एक अच्छा लुक देते हैं। और आपको इस चीज़ में देखना पड़ेगा कि मुझे इसके लिए टाइम भी चाहिए, एक टाइम सेटअप करो, है ना? ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में लेते रहो, कंटिन्यू लेते रहो। एक टाइम सेटअप करो, एक शेड्यूल बना लो कि मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, दैट्स ऑल। कंसिस्टेंट रहना है, दैट्स ऑल। माइंड सेट रखना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं कौन-कौन सा एक्सरसाइज मैं बताऊँगा। पहले एक्सरसाइज रहेगी एब्स पे, बेसिक जाऊंगा जो कि एज बिगिनर भी कर सकते हो, जो जिनका बेली फैट कुछ ज्यादा ही है वो भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। देखिए नॉर्मल स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करूंगा, ज्यादा हैवी नहीं जाऊंगा। ये होता है पहले का एल सिचुएशन, ठीक है? काफी लोग को ये देखिए यहाँ तक अगर कर पाए तो बहुत कुछ कर पाओगे। देखो यहाँ से ये कंप्लीट आपके जो लोअर एब्स को ट्रेन करते हैं। ये काफी लोग सोचते हैं ये बच्चा वाला हरकत कौन करेगा, तो भाई ये अगर बच्चा लग रहा है आपको तो 55 टाइम्स करके दिखाओ, 50 to 60 टाइम्स करो, बच्चा पता चल जाएगा कि जो बच्चा है या फिर बड़ा है। स्टार्टिंग में 10-12 तो इजी चलेगा, लेकिन फिर 55-60 टाइम्स समझ में आ रहा है। जब तक बेली फैट कम करना है एक्चुअली में, तो पसीना नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा आपका बेली फैट कम हो रहा है कि क्या हो रहा है? जिसको 55 टाइम्स कंटिन्यू रखना है। और जब ये 55 कर लोगे तो डेफिनेटली आपका जो ये है ना प्रॉपर मूव होगा। तो प्रॉपर मूव होकर ट्राई करना है इसको आगे की ओर जितना झुक पाओगे।
जितना झुक पाओगे। अगर यहाँ पर नहीं झुक रहे हो तो पैर को एज इट इज जो था वो फ्रेमिंग करो और अपने बॉडी को पोस्चर को ऐसे डाउन करो। सिंपल है। अगर नहीं झुक पा रहे हो तो सिंपल सा देखो, ये मेरा मान लीजिए मेरा बॉडी पूरा झुक रहा है, ठीक है, मैंने सटा दिया पूरा। जिनका नहीं झुकता है, सिंपल सा हाथों को ऐसे रखना है, फिर पीछे जाना है एकदम स्ट्रेट, फिर आगे की ओर, फिर पीछे की ओर। ज्यादा हार्ड नहीं है, बेसिक्स थे ये सब। दूसरी क्या, लेट के पैर को, है ना, पैर को ऊपर 90 डिग्री उठाते हैं, देन रखते हैं पूरा। तो भाई इसको नीचे सटाना नहीं है, यहीं पर लिफ्ट करो ऊपर, देन फिर नीचे, अप डाउन। नीचे रखना ही नहीं है, नीचे रखोगे तो प्रॉपर आपका फील नहीं होगा कि आप एब्स ले रहे हो कि क्या ले रहे हो। इसमें दूसरा देखो, ये है, पैर को लिफ्ट करना है और ट्राई करो एक सर्कल बनाओ, है ना, एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल, ब्रीथ पे कंट्रोल, कंप्लीट सर्कल। इसके रैप्स निकालो, इसके 15 to 20 रैप्स निकालो, बहुत ही फील होगा। ये आपका सब सब मैं बता रहा हूँ जो है, जो सिटिंग पोजीशन में है। स्टैंड हो जाओ नॉर्मल सा, यहाँ पर नीचे की ओर झुकाओ, पूरा की ओर पूरा। अगर पूरा झुक रहा है तो ठीक है, नहीं झुक रहा है तो लिफ्ट करो। ये सीधा होना है, डाउन जाना है, सीधा। हैबिट नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे, हमारी तरह मैं भी भूल गया था। अब दूसरा एक्सरसाइज इसी में, कुछ लोग देखो यहाँ जाते हैं, यहाँ जब यहाँ हो जाएगा तो ऐसा फील, सीधा रहना है, देन फिर ऐसा, सीधा रहना है, देन फिर ऐसा। अगर ये हो रहा है, थोड़ा सा इसको और वाइड करो, उल्टा। बचपन में किए होगे भाई, ये किए होगे, किए ना। अगर इजी लग रहा है तो इसके भी निकालो 50 रैप्स, पता चल जाएगा इजी है कि हार्ड है। 25 के बाद तो आपका पूरा सांस फूलने लगेगा। सांस फूल रहा है तो उसमें भी मैं बता दूंगा डाइट, जो आप यूटिलाइज कर सकते हो, कि जिनको स्ट्रेंथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए इंडिविजुअली वीडियो बना दूंगा उसके। ये तो हो गया। कुछ लोग ये भी स्किप करते हैं, देखो ये जंपिंग जैक्स, देखो ये जानते हो, ये एक्सरसाइज जानते हो, ये एक टाइप का गियर अप करता है। गियर अप इन द सेंस कि कोई भी एक्सरसाइज करते हो ना, ये वाला ऐड कर दो स्टार्टिंग एक्सरसाइज में, ये वाला ऐड कर दो, जंपिंग जैक्स। कुछ लोग के लिए ये बोलता है बहुत ईजी है भाई, निकालो 50 रैप्स, पता चल जाएगा ईजी है यार है। ओके। दूसरी एक्सरसाइज, अगर देखिए इंडिविजुअली जिम आ रहे हो ना, जिम में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन होती है, कि एक्चुअली में आप एप्स लोगे, बाइसेप लोगे, ट्राइसेप लोगे, तो हर एक के लिए है इंडिविजुअली। आप देख लो कौन सा ले रहा है। देखो चलो मैं दिखाता हूँ एक एक्सरसाइज। कुछ लोग सोचते हैं ये है आपका हाइपर एक्सटेंशन के लिए, जो कि आपके लोअर बैक को ट्रेन करता है। तो क्या सही में ये सिर्फ उसी चीज के लिए है? नहीं भाई, और भी किसी चीज के लिए, ये आपके एप्स के लिए भी है। जो कि देखिए, जो कि आपके मिडिल एप्स को ट्रेन करता है और आपके साइड को भी, ठीक है, ये साइड को भी। बताओ मैं कैसे करने वाला हूँ वो भी देख लो, सिंपल है। देखो अब मैं बताता हूँ, देखो ये ट्रेनिंग होता है बेसिकली आपके हाइपर एक्सटेंशन को स्क्वीज करने के लिए और इसके जो मसल्स को रिलैक्स पोजिशन में डालने के लिए ये करते हो। तो इसका रिवर्स कर लो ना, सिंपल सा रिवर्स है, इसका रिवर्स कर लो। देखो बॉडी का पोस्चर सीधा, ग्लूट्स या हिप जो भी, इसको डाउन रखना थोड़ा सा, ताकि आपको बॉडी पोस्चर को मूव करने में थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। बॉडी का पोस्चर देखो ऐसा रहेगा, पैर को सीधा रखना है। अगर फोल्ड कर रहे हो तो बॉडी का पोस्चर थोड़ा डाउन कर लो, फोल्ड करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैर का वर्कआउट यहाँ होगा नहीं, पूरा होगा आपके अपर बॉडी में, लोअर बॉडी में नहीं होगा। सिंपल सा, हाथों को यहाँ रख सकते हो, हाथों को यहाँ रख सकते हो। देखो यहाँ स्क्वीज नहीं हो रहा है तो ट्राई करो जहां तक हो रहा है, देखो यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, अपने कैपेसिटी के हिसाब से। इसके 20 रेप्स निकालो, ठीक है, ज्यादा नहीं, 20 रेप्स निकालो, या फिर उससे भी कम निकालो, एटलीस्ट आपको फॉर्म पे वर्क करना है। ये हो गया। अब इसी में ऑल्टरनेट क्या है पता है, देखो साइड के लिए सिंपल है। देखो यहाँ सिंपल, यहाँ पर रखना है पैरों को, यहाँ पर भी पैरों को रखना है, यहाँ पर सिंपल था। बॉडी का पोस्चर सीधा रहेगा, फ्रंट में देखना है, कमर पे हाथ, हाथों को जितना स्क्वीज करो, ऊपर आओ, स्क्वीज, ऊपर आओ, स्क्वीज, ऊपर आओ, दैट्स ऑल, कुछ है ही नहीं। इसी को रिवर्स कर लो उस साइड से, सेम एज इट इज हो जाएगा। देखा, वर्थ इट। हर एक मशीन का ऑल्टरनेट होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं भाई ये अगर हाइपर एक्सटेंशन है तो मैं वही लूंगा, ऐसा नहीं है। माइंडसेट थोड़ा रखो, थोड़ा सा अपने आप को इनहेंस करो, इनहेंस इन द सेंस कि देखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, स्किप मत क्या करो। दूसरी एक्सरसाइज देखो यहाँ, अब मैं आऊंगा इस पे, ये कंप्लीट एप्स का होता है, जो वहां लिया ना सेम वही चीज है, बस ये है कि आपका ये सेटिंग पोजिशन में, सेटिंग पोजिशन देखो इन द सेंस
अपने बॉडी के हाइट के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लो, सेटिंग पोजीशन। किसी लोग का छोटा मतलब हाइट कम होता है, किसी लोग का हाइट ज्यादा होता है, उसी के अकॉर्डिंग सेटअप होता है। दूसरा क्या, देखो यहाँ पर पकड़ने का ग्रिप देखो यहाँ तक होता है, ठीक है। मशीन है एकदम, चेस्ट को आप ब्रीथ पे कंट्रोल, देन कंटिन्यू। देखा, ये आपके मतलब फ्रंट जो एब्स हुए हैं, फ्रंट जो आपका बेली फैट है उसको पूरा अच्छे से रिड्यूस करेंगे। लेकिन हाँ, कब करेंगे? सप्ते में आए 5 से 10 मिनट के चले गए, कभी नहीं होगा कम। लिख के ले लो भाई, कोई रजिस्टर्ड कोई नोट है, लिख के ले लो कि नहीं होगा कम। ओके, हाँ, तो ओके, तो इसके बाद हम लोग लेंगे, देखो एक मशीन तो बता दिया, दूसरी भी बता दिया, अब एक तीसरी वाली, ये थोड़े से ये एडवांस लेवल में है, बता दूंगा, लेकिन आप ट्राई करना इस चीज को, अगर कर पाओ तो उन दोनों फेज से निकलने के बाद आप तीसरी मशीन में जाके स्विच कर सकते हो। मैं बताता हूँ। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं ये सिर्फ डिप्स की मशीन है। डिप्स की मशीन इन द सेंस ये आए, ये मार लिए, ये फ्रंट डिप्स हो गया, ये बैक डिप्स हो गया। तो भाई इसका क्या काम है? इसका भी काम है अलग अलग फॉर्म में, आप दे सकते हो। देखो यहाँ पर बॉडी का पोस्चर को सीधा रखो, पैरों को ये इतना अगर लिफ्ट नहीं हो पा रहा है तो देखो यहाँ तक लिफ्ट करो, ये तो हो जाएगा इजी में। ये हो पाएगा ना? ये अगर ये हो रहा है आपसे 20 टाइम्स, अगर ये हो रहा है तो 10 टाइम्स तो ये भी हो जाएगा। और अगर जिस दिन 10 टाइम्स ये कर लिए तो 5 टाइम्स ये भी कर लोगे। ऐसा रिदम को पकड़ो, सिंपल सा। हर एक मतलब हर एक मशीन का अपना अपना फॉर्म है, ठीक है। और एक्सरसाइज में ये चीज मैटर रखो कि प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस का रिजल्ट आप ही को दिखेगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब, प्रैक्टिस छोड़ोगे तो जो भी एक्सरसाइज करोगे उसका कोई ना फॉर्म बनेगा, ना ही रिजल्ट दिखेगा। फिर बाद में खुद को कोसोगे कि भाई मैं 6 महीने से जिम कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट दिख नहीं रहे। आइए दोस्तों दिखाता हूँ। इन दैट केस मैं बताने वाला हूं कि इन जो तीनों मशीन बनाया, अगर नहीं है बाय चांस कि नहीं है इतना हाई फाई जिम, वो सब तीनों मशीन नहीं है, तो क्या करोगे? हाँ, ये मशीन है। सो मैं आ गया हूँ फंक्शनल ट्रेनर मशीन के पास, ठीक है। ये बेसिकली ये तो अवेलेबल होगा भाई, उतना भी नहीं है, ठीक है, ये अवेलेबल होगा क्योंकि ये इसमें काफी सारी एक्सरसाइजेस इसमें यूज होती हैं, काफी सारी एक्सरसाइज इसमें यूज होती है, ठीक है। मैं इसमें बताने वाला हूँ एप्स के लिए। एप्स इन द सेंस, देखो भाई, हर एक चीज का एक फॉर्म होता है, हर एक चीज का तरीका होता है। वो तरीका को सीख लोगे ना तो समझ लो कि जिम आपके लिए इजी हो गया। मैंने वही बात को पकड़ना कि तरीका को अगर आप सीख लोगे कि कौन सी एक्सरसाइज को कैसे करना है, किन अच्छे तरीके से करना है, वो सीख लो, जिम इजी हो गया। चलो दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक मैट ले लो, मैट ले लो ताकि आपके नी पे ज्यादा प्रेशराइज ना हो। दूसरा क्या, वेट को कम रखो, उतना भी कम मत रखना, फील होगा आपको, होगा नहीं। तीसरा क्या है, एक सेकंड, आपके पास ये रोप अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो आप ये स्ट्रेट रॉड भी लगा सकते हो। मैं दोनों बताऊंगा, देखो इसको लगा लिया मैं, यहाँ बॉडी स्क्वीज, ये देखो करो, ठीक है, सिंपल सा। हाथों को लॉक करना है और ट्राई करना हो कि अपने बेली है ना, अपना स्टमक से इसको ऐसे पुल करो। अगर ये इजी लग रहा है आपको तो ट्राई करो 30 to 40 रेप्स निकालने का, सारा इजीनेस पड़ चला जाएगा, ठीक है। और अगर 40 भी रेप्स निकाल लिए तो विच मीन्स कि आप इसको लेने के लिए बहुत अच्छे से अवेलेबल हो। आप इसमें क्या करो, वेट को इंक्रीज कर दो, वेट इंक्रीज करोगे डेफिनेटली आपका रेप्स कम हो जाएगा, ठीक है। और इसी का दूसरा वे में बताऊंगा, इसी चीज में देखो यहाँ रखना है, इस इस मैट को इंक्रीज कर दो, सिंपल, इंक्रीज कर दो। उसके बाद देखो कर लो, ज्यादा लॉक नहीं, देखो मोमेंटम देखना, ये यहाँ पर बॉडी कम, पूरा बैक को सटाना नहीं है, ऐसा नहीं करना है, यहीं तक लिफ्ट करो, यहाँ तक लाओ, बहुत अच्छा फील होगा। या फील हो रहा था। कोशिश करो कि एप्स की वर्कआउट में इसको ऐड करो और ये शेड्यूल बना लो कि मुझे करनी है तो करनी है, एनी हाँ कुछ भी हो जाए, करनी है तो करनी है। ओके,
मैंने एप्स की 3 फॉर्म बताई, एक सेटिंग में और एक लेट के, ठीक है। दूसरी क्या, मैं स्टैंडिंग फॉर्म में बता चुका हूँ आपको, बिगिनर, बेसिक्स टू एडवांस। तीसरी क्या था, मैंने ये मशीन के साथ साथ ऑल्टरनेट वेट थे भाई। कोई भी 3 एक्सरसाइज को आप एक अपने शेड्यूल में ऐड कर लो और कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, अगर आपको बेली फैट कम कर रहा है तो। और उन लोगों के लिए जिनका बेली फैट है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक लुक तो देना है भाई अपने पेट को, जो राउंड सर्कल दिखता है उसको एक शेप में देना है, तो एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे मैं इसके सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और थर्ड पार्ट भी लेके आऊंगा। ओके, अब हम लोग ट्रेन करने वाले हैं रिस्ट को। इसको काफी लोग स्किप कर देते हैं। बाइसेप ग्रो कर लिए, ट्राइसेप ग्रो कर लिए, इसको स्किप कर दिए, छोटू सा लगेगा भाई, ये एक वाइड आपको दिखेगा नहीं। जबकि जब भी टी शर्ट पहनोगे, देखो टी शर्ट पहनने के, टी शर्ट खोलने के बाद आपका कंप्लीट यही हिट करता है, ठीक है। कहाँ तुरंत बाइसेप और ट्राइसेप में नहीं दिखेगा, सबसे पहले यही दिखेगा। चलिए आइए दिखाता हूँ इसके, मैं एटलीस्ट 4 to 5 अलग अलग फॉर्म बताऊंगा, ठीक है, मशीन से भी और डंबल से भी। चलो चलते हैं। हम्म तो जिम आते ही जो ट्रेनर साहब कहते हैं आपको, वो बात सुन लेते हो कि रिस्ट की एक्सरसाइज करना है तो ये 2 डंबल ले लो लाइट वेट के, और ऐसे ऐसे करते रहो, ये करते रहो, ये करते रहो, बस ये करते रहो, तो भाई पूरे लाइफ टाइम यही करते रहोगे। चांसेस है लाइफ टाइम यही करते रहोगे तो आपकी रिस्ट बहुत बन जाएगी, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। इसका कुछ तो इम्प्रोवाइज करो, अगर आती नहीं है तो मेरी वीडियो देख लो, उसे मैं बता देता हूँ। देखो मैं कैसे बताता हूँ भाई। तो भाई डंबल मेरे पास भी है, ठीक है, मैं भी वही बताता अगर एज अ ट्रेनर मैं यहाँ पर रहता तो, लेकिन मेरा माइंडसेट कुछ अलग है। देखो यार, डंबल्स अगर आपके पास है तो कब तक वो हिलाते रहोगे, ऐसे ऐसे घुमाते रहोगे, घुमाना ही तो थोड़ा अलग वे में घुमाना। एक चेयर ले लो या फिर कोई भी टेबल ले लो, यहाँ पर हाथों रखो डंबल, अगर ऐसा डंबल रखो कि एटलीस्ट इस चीज को आप सर्कुलेट कर सको अच्छे से। देखो यहाँ, यहाँ रखना है, ये देखो, यहाँ देखो, उससे बेटर फील देगा आपको। इसको कंटिन्यू रखो, अगर आपको इसमें वेट ज्यादा लग रहा है तो लाइट वेट ले लो, लेकिन हाँ रेपिटेशन को बढ़ा दो। ये जो मैं कर रहा हूँ इसको 20 to 30, 30 to 40 कर लो, देखना रिजल्ट नहीं दिखता है ऐसा। और इसी में देखो यहाँ, देखो ये डाउन, ये अप, यहाँ डाउन, ये अप, और कंटिन्यू करना है जो मैंने किया ना। जैसे कि मान लो ये रैप, ये वाला आप कर रहे हो, ठीक है, इसको रोटेट कर रहे हो और सडन पॉज लो 5 सेकंड का, 1 2 3 4 5, देन कंटिन्यू ये कियो, पूरा नीचे तक स्क्वीज करना, जहां तक जा रहा है ऊपर तक लाना है, फिर नीचे तक, फिर ऊपर तक। ये तो हो गया। अब इसी को रिवर्स कर दो, देखो यहाँ, ये हो गया। अब इसी को रोटेट करना है, रोटेट करते रहो, अब फिर नीचे लाओ, अप, नीचे लाओ, अप, नीचे लाओ, अप, दैट्स ऑल। ये थे स्टार्टिंग के फॉर्म। कुछ लोग तो देखो ये भी ठीक है, ये जो करना है ना, ये मैं नहीं बोल रहा कि ये खराब है, ये ठीक है, लेकिन भाई इससे बाहर निकलोगे, इससे ज्यादा और ज्यादा ट्राई करना है ना, 2 एक्सरसाइज कर लोगे तो रिस्ट, ये रिस्ट आपकी बन जाएगी, आर्म्स बन जाएंगे आपके, थोड़े से वाइड दिखेंगे क्या, चांसेस नहीं भाई। बहुत सारे वर्कआउट्स है जो आपको ऐड करना पड़ेगा, धीरे धीरे ऐड करना, सडनली मत ऐड करना, लेकिन जो मैं बोला हूँ एज ए बिगिनर बहुत कर सकते हैं। उसके बाद देखो इसी का फॉर्म, देखो यहाँ 2 डंबल लेना है, हाथ का ग्रिप देखो कैसे रखोगे, डाउन में नहीं अप में रखना है थंब को, ओके। और देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रखना है डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। आप यहाँ पर फोकस करो तो यहाँ आइए, बगल में ही सामने, यहाँ पे फोकस करो। देखा, प्रॉपर फील आ रहा है ना, बस वही चीज मैं बोल रहा था कि एक्सरसाइज अगर प्रॉपर करोगे तो आपको रिजल्ट भी प्रॉपर ही दिखेगा। चलिए, ये जो 2 एक्सरसाइज थे बेसिक्स, अगर इसी को भी आप सेम बारबल के साथ भी ऐड कर सकते हो, सेम एक्सरसाइज रहेंगे। फ्लैट आपको बेंच लेना है, उसमें से आप बारबल 2 लगा के मूवमेंट करना है। चलो वो भी दिखा देता हूँ, बंद कीजिए। सो देखिए, एक्सरसाइज सेम रहेगी दोनों की, जो भी मैंने लिया, बस इक्विपमेंट चेंज हो गया। डंबल्स लेता, अब मैं बारबल से ले रहा हूँ। देखो बारबल में कैसे लेना है, क्लोज रखो हाथों को, थंब को नीचे रखना है, यहाँ पे अच्छे से इसको लॉक कर लो हाथों को, ज्यादा मूवमेंट ऐसे ऐसे मूवमेंट ना हो, ठीक है, लॉक कर लो हाथों को। देखो ऐसे रखना, डाउन में जहां तक जा पाओ डाउन जाओ, और अप आना, अप, सीधा फ्लैट नहीं रखना, थोड़ा सा अप आओ, प्रेशराइज होना चाहिए, प्रेशर, एक प्रेशर पड़ना चाहिए, अप आओ, अप आओ,
अब आओ। अब ठीक हो गया। इसके बाद उसमें मैं बताया था कि रिवर्स, इसमें भी रिवर्स होता है भाई। यहाँ पर देखो, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। ठीक है, ये आपके पूरे आर्म को ट्रेन करेगा अच्छे से। और एक डंबल से मैंने बताया था स्क्वीज फॉर्म। अब देखो इसमें स्क्वीज, देखो हाथों को कैसे फॉर्म रखना है, सेम एज इट इज। थंब को रखो अपर साइड में, ठीक है, अप में रखना है। ऐसे भी रख सकते हो लेकिन ऐसे मत रखना, है ना। अप रखो, डाउन मत रखना फ्री। यहाँ रखो हाथ, और चेस्ट को अप करो थोड़ा सा धीरे से, ब्रीथ पे कंट्रोल। अब हाथों को ऊपर, फिर स्लोली डाउन, ऊपर, स्लोली डाउन, ऊपर, स्लोली डाउन। स्पीड से ऊपर करना और रिलैक्स होकर छोड़ना। देखा कितना किया मैं, देखो तो 4 से 5 सेट निकाला था मैं, रेप्स निकाला, ज्यादा नहीं। और देखो पंप देखो, और क्या पंप चाहिए भाई, नॉर्मल से पंप में आ गया। ये तो हो गया बेसिक्स। थोड़े से मशीन से मैं बता देता हूँ, 2-3 सेट मशीन से। ओके, हाँ, ये मशीन में फोकस करना है। रोड लगा के देखिए, यहाँ रखना है हाथों को क्लोज, ये करना है आपको। मैं वेट इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर फील आए। यहाँ हाथ, स्क्वीज, स्क्वीज, स्क्वीज। देखा, इजी था भाई। अब इसी को रिवर्स भी कर सकते हो। देखो यहाँ, इसको क्या करोगे, देखो यहाँ, देखा, देखो, देख रहे हो कितना रेप्स लिया मैंने, 10 रेप्स निकाला होगा मुश्किल से, और देखो इतना ज्यादा फील आ गया। तो ऐड करो इन सारी एक्सरसाइजेस को अपने डेली वर्कआउट के प्लान में, ठीक है। ओवरऑल जो भी एक्सरसाइज बताई मैंने आपके लिए एक वर्थ इट, वैल्यूएबल, और मेरे ख्याल से इफेक्टिव होगी, है ना। और एक बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ेगी इन सेंस कि आप जो भी ले रहे हो एक अच्छे फॉर्म में ले रहे हो, और एक अच्छे ट्रेनर के साथ ले रहे हो भाई। कुछ भी डाउट हो, कोई भी एक्सरसाइज में डाउट हो कि भाई मुझसे ये नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है, मेरी सांस फूल रही है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो आप कमेंट्स, सॉरी, oh God, सो हाँ, कोई भी डाउट अगर लग रहा हो तो आप उस, सॉरी, कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप उस पर कमेंट कर दो मुझे। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम आईडी मैंने डाल रखी है यहाँ नीचे पे, देख लो फ्लैश कर रहा है, उसमें जाके जाओ। मेरा मैं उस वहाँ पे मिनी ब्लॉग्स भी डालता हूँ जो कि थोड़े फनी होते हैं और थोड़े इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा होते हैं, उनको भी देखो। ओके, और चैनल में नए हो तो लाइक कर लो, है ना, सब्सक्राइब भी कर दो। मुझसे जुड़ना है तो सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई, ठीक है। और वो घंटा दबा दो डंबल फेंक के या फिर बारबल फेंक के। मिलता हूँ इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब जा रहा हूँ मैं घर, ठीक है, मैं जा रहा हूँ घर, अपना मील लूंगा एंड अपना डेली का प्लान जो भी है लगा रहूँगा भाई। तब तक के लिए बाय। तो इस पहली मील लेने के बाद मैं आ गया हूँ सूट पे। सूट पे एनालिसिस में एक मीटिंग में आया हूँ जहाँ पर मुझे एक कैमरामैन का रोल मिला है, तो मैं वीडियो और फोटो सब कुछ लूँगा, दिखाता हूँ आपको। थोड़े से खाए मैंने पीनट्स, जो कि हेल्दी है मेरे लिए। तो गाइस मेरा यहाँ पे शूट कंप्लीट होता है। मैंने कुछ खाए हैं यहाँ पे यहीं के, क्योंकि बेसिकली मैं घर में तो डाइट फॉलो कर, सॉरी, तो गाइस यहाँ का शूट कंप्लीट होता है और मैंने डाइट को फॉलो किया है भाई। काफ़ी सारे यहाँ पे मतलब इन थे, यहाँ पर आइटम थे, फूड आइटम थे, लेकिन मैंने कंज्यूम ज़्यादा कुछ नहीं किया।
जो मैंने लिया था हेल्दी वो मैं कंज्यूम किया, जैसे पुलाव मैंने खाया, सैलड खाया, साथ साथ मैंने पोटैटो चिप्स खाए थोड़े से, और हाँ पनीर की सब्ज़ी थी भाई, बस वही, और कुछ नहीं खाया मैंने। थोड़े से सेकंड में मैंने पीनट्स भी लिया था, पीनट्स अवेलेबल था, मैंने वो भी ट्राई कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ घर, फिर मैं क्लास जाऊँगा, और क्लास से आने के बाद हम लोग मील कंप्लीट करेंगे अपना, ठीक है। चलिए गाइस। सो इवनिंग के स्नैक्स तो मैं नहीं खा पाया आज, क्योंकि क्लासेस का थोड़ा सा ओवरलोड था। मैं नाइट में फ्राइड राइस ट्राई करूँगा आज, क्योंकि मुझे दिन भर में 2 बार तो राइस कंप्लीट करनी है, तो मैं स्किप नहीं कर सकता, एनी हाउ स्किप नहीं कर सकता। मैं इसको देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं डाला हूँ मैं, वेजिस डाला हूँ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला हूँ। तो इसको कंप्लीट करते हैं, देन मैं कुछ एडिटिंग्स के बताऊँगा कि मैं बेसिक एडिटिंग कैसे करता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, सिंपल सा वीडियो है, थोड़ा सा कुछ नया सब कुछ चल रहा है। ओके, पहले मैं क्या करूँगा, इसके कलर ग्रेडिंग्स करूँगा, माइनर कलर ग्रेडिंग्स, ज़्यादा हैवी नहीं होती मेरे, क्योंकि बेसिकली वीडियो नेचुरल मुझे डालना है एज इट इज़। कलर करेक्शन में मैंने कर दिया, थोड़े से मुझे लग रहे हैं कि और थोड़े से कलर करेक्शन हो गए। शार्पनेस को बढ़ाया 9 तक, ओके। थोड़े से फेस को मैंने किया लो, देन ब्राइटनेस को इंक्रीज़ किया, ज़्यादा नहीं करोगे, ताकि फ़ोटो थोड़ा सा विंटर डाल के। टेम्परेचर को कर दिया डाउन, क्योंकि थोड़ा मॉर्निंग का फेड डालना है मुझे। ओके, ब्रिलियंस को थोड़े से कम किया, देन इसको, ये हो गया माइनर से एडिटिंग। ओके, अब इसको अगर मैं स्विच करता हूँ तो ये एज इट इज़ पूरे ब्लॉग में हो जाएगा कंप्लीट। ओके, सिंपल से भाई, ज़्यादा क्रिटिकल वे में एडिटिंग नहीं करनी चाहिए, अननेचुरल लगना ही नहीं चाहिए, जो दिखता है वो एज इट इज़ होना चाहिए, सिंपल। ओके, के बाद मैं पी रहा हूँ दूध, थोड़े मसल्स रिकवरी कर लिया, और मेरे को थोड़ा सा सर्दी जैसा फील हो रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा भाई। आप भी ट्राई करना, देसी उपाय भाई, देसी देसी।